खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर और मैं हूं हिरा जावेद भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में बात होगी काबीना में होने वाली तब्दीलियों की, सरकारी अफसरान को ऑपोजिशन की धमकियों की, जाती उम्रा ऑपोजिशन के ऑपरेशन की, जबकि जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हुई बड़ी बैठक। जिक्र करेंगे सिंध के मसाइल का, कोरोना के बढ़ते वार बारे भी आगाह करेंगे और रूस के जवाबे इकदाम की। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जिक्र करेंगे काबीना में तब्दीलियों का कि वजीर आजम इमरान खान की तरफ से विफाकी काबीना में तब्दीलियों के बाद 2 वज़रा ने हलफ उठा लिया। शौकत तरीन ने विफाकी वजीर खजाना और सेनेटर शिबली फराज ने विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का हलफ उठाया। ऐवान सदर में विफाकी वज़रा की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई, जिसमें सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज और शौकत तरीन से हलफ लिया। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से विफाकी काबीना में तब्दीलियां की गई थी। सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी बनाया गया। हमाद अजहर से विफाकी वजीर खजाना का ओहदा से लेकर शौकत तरीन को तफवीज कर दिया गया था, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक मरतबा फिर वुज़रा के कलमदानों में तब्दीली कर दी गई और तकरीबन 3.25 साल के अरसा में चौथा वजीर खजाना मुकर्रर किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना में रद्द बदल करते हुए चौधरी फवाद हुसैन को वजारत इत्तलात और नशरियात, जबकि शौकत तरीन को वजारत खजाना और रेवेन्यू का कलमदान सौंप दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वुज़रा के कलमदानों की तब्दीली से महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। वो वक्त दूर नहीं जब मुल्की मईशत तबाह करने वालों का एहतसाब होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि ये एक नाअहल हुकूमत है। हमारे दौर के मंसूबों पर ही सेलेक्टेड नुमाइंदे काम कर लेते तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। पिंडी कोहोटा रूट, जबकि सहाला फ्लाई ओवर और कोहोटा बाईपास के लिए मुख्तस रकम का रोका जाना अफसोसनाक अमल है। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है, लेकिन इन्हें एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबाई काबीना में इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हो गया। 2 मुशीर और 1 मुआविन खसूसी ने इस्तीफा दे दिया, जिसको मंजूर कर लिया गया है। वजीर आला के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगिश अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आला महमूद खान को भिजवा दिया। पीटीआई रहनुमा ज़ियाउल्लाह बंगिश ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हल्के की जिम्मेदारियां बहुत हैं, अपने हल्के पर ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ। वजीर आला महमूद खान को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए तवानाई हमायतुल्लाह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा वजीर आला को भेज दिया है। मुआविन खसूसी बराए एक्साइज गजन जमाल ने भी अपना इस्तीफा वजीर आला महमूद खान को भिजवा दिया और कहा कि बाज नागुज़ीर वजूहात की बना पर इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के तहत पर्चा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं राना सनाउल्लाह ने सरकारी अफसरान के खिलाफ शिद्दत पसंदों वाली जबान इस्तेमाल की। रियासत कमजोर नहीं है, अफसरान को धमकियां देंगे तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जहांगीर तरीन से हमारा या इनका हुकूमत के साथ कोई मसला नहीं। जहांगीर तरीन अपना मुकदमा अदालत में लड़ेंगे और आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आपको नया इल्ताफ हुसैन बनने का कभी कभी शौक आ जाता है। ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। ना आप इदारों के बारे में तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू करेंगे, ना आप अफसरान को धमकियां देंगे। अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, अगर आप पाकिस्तान की हुर्मत के ऊपर जो है वो आंच लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ अहकामात दिए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो केस में बुक किया जाए। तीसरा, जाती उम्रा का। जाती उम्रा में कोई घर गिराने का कोई प्रोग्राम किसी का नहीं है। कल भी शहजाद अकबर साहब ने ये बात वाज़ेह की है। एक प्रोसेस था जो 6-8 महीने पहले शुरू हुआ। प्रोसेस क्या था? प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट आई कि बहुत सारे MNAs हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कब्जे किए हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर इंक्वायरी मांग की।
पंजाब हुकूमत ने उस इंक्वायरी के ऊपर लोगों के कब्जों की ज़मीनें जो हैं वो छुड़ाने का एक पूरा एफर्ट जो है वो लॉन्च की। उस एफर्ट के नतीजे में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ज़मीनें छुड़ाई गई। उनमें जो खोखर बरादरान थे उनका कई 100 किनाल के ऊपर छोटा सा घर है माशाल्लाह, जिसको वो ऐसे रो के कहते हैं कि बड़ा छोटा सा घर है, सारी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, पैलेस बना लिया। जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अपने मौक़िफ़ अदालत में साबित किया, वापस आए। उसके बाद अलीम खान साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जमानत अपना ली, वापस आए। उसके बाद एक तरफ फवाद चौधरी तो दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने भी फवाद चौधरी को मुकदमा दर्ज करवाने और मुद्दई बनने का कह दिया। हमने पहले भी इस जुर्रत से मुकदमात का सामना किया। फवाद चौधरी को चाहिए कि अपने लीडर के बयानात का जायजा लें। फवाद चौधरी के लीडर पुलिस अफसरान का नाम ले लेकर कहते रहे कि इन्हें फांसी देंगे। हुकूमत का खुद याद नहीं रहता कि उन्होंने कब क्या कहा। अपोजिशन के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कराना हुकूमत का मकसद है। फवाद चौधरी शुरुआत करें, इन्हें शवाहिद के साथ अदालतों में लेकर जाएंगे। ख्याली इलेक्शन के नतीजे में जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ है। इस टोले ने, इस सेलेक्टेड टोले ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क से सियासी रवादारी का फुकदान कर दिया है और इस मुल्क में अवामी हाकमियत को जो है वो लाने के लिए और आवाम के हक के हाकमियत को जो है वो इंश्योर करने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन ज़रूरी है, जिसमें किसी किस्म की जो है वो गैर सियासी मुदाखलत जो है वो किसी जानब से भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस जद्दोजहद में तमाम पार्टी जो है वो यकसू हैं, भले वो PDM के प्लेटफॉर्म से करें या अलहदा अपने प्लेटफॉर्म से करें। तो इसलिए हमें ये उम्मीद है और ये नज़र भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है इस जद्दोजहद में बाकी अपोजिशन जमातों का या PDM का जो है वो साथ देगी। बुखला चुके हैं क्योंकि इनका एहतसाब का और करप्शन का जो मंत्रा था, जो बयानिया था, वो अब पिट चुका है। अब उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि 3 साल के बदतरीन घटिया इंतकाम के बाद ये कहते थे हम 3000 अरब रुपया रिकवर करेंगे। वो किधर 3,000 अरब रुपया जो इन्होंने जो है वो रिकवर करना था, एक धेला जो है ये रिकवर नहीं कर सके। और एक धेले की करप्शन जो है वो किसी PMLN के लीडर बशमूल मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ये साबित नहीं कर सके। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरकारी अफसरान को ओपोजिशन की धमकियों के मामले पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। धमकियां देने वालों के खिलाफ सख्त इकदामात का ऐलान कर दिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि सरकारी अफसरों को धमकियां देना गैर कानूनी अमर है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई अफसरान को धमकी देगा तो खामोश नहीं बैठे रहेंगे। धमकियां देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ओपोजिशन रहनुमा करप्शन बेनकाब होने पर बौखलाहट में सरकारी अफसरों पर बरस पड़े। सरकारी अफसरान के बारे में ओपोजिशन के बयानबाजी इंतहाई अफसोसनाक और गैर अखलाकी है। करप्शन छुपाने के लिए सरकारी अफसरान पर इल्जाम तराशी काबिल मजम्मत है। मजीद आपको बताएं कि मामले खसूसी शहबाज गिल का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि आपने गुज़श्ता 30 साल में माल इकट्ठा करने की सियासत की है। सरकारी इमलाक पर हमले और धमकियां नून लीग का वतीरा हैं। जी बिल्कुल, करप्शन का जवाब देने के बजाय धमकियों से काम चलने वाला नहीं। नाहल लीग राना सनाउल्लाह और गुल्लू भट्टों जैसे गुंडों का जत्था है। पंजाब पुलिस को जाती उम्रा पुलिस बनाने वाले सरकारी अफसरान को धमका रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि गैर जमहूरी सियासत को परवान चढ़ाने वाले सबसे बड़े मुल्क दुश्मन हैं, जबकि जायदादें बचाने के लिए गुंडे दरबारी धमकियों पर उतर आए।
मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि नून लीगी रहनुमा किसी गलत फहमी में ना रहें। हुकूमत अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे आगे खड़ी है। राजकुमारी के चेलों का सरकारी अफसरान को धमकियां देना काबिल मुज़म्मत है। सरकारी अफसरान से जाती मुलाजिम का काम लेने वालों को आज़ादाना काम करना हजम नहीं हो रहा। इस वक्त रायबंद के महलों में एक जल्जला आया हुआ है और जाती उम्रा के महल में इस वक्त जो है वो ऐसा शोरगुल उठ रहा है कि जहाँ पे कनीज़ें और दरबारी जो हैं वो एक दूसरे पे बाजी ले जाने के लिए मनफी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो मनशियात फरोशी का चैम्पियन है उसने सरकारी अहलकारों को, इंतज़ामिया को सरेआम ललकार के धमकियां दी हैं और उन्हें सरकारी काम से पीछे हटाने के लिए एक सरकारी फरीज़े की अदायगी के रास्ते में उन्होंने जिस तरह की मनफी इंतहाई घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, मैं उसकी मज़म्मत भी करती हूँ। और मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान बदल चुका है, ये पंजाब बदल चुका है, जहाँ शाही ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। और सरकारी अफसरान जो हैं, जब आपके उंगली के इशारे पे आप उनसे ज़ाती काम करवाया करते थे, इमरान खान या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं इस कौम के हकूक़ के कस्टोडियन बन के उन सरकारी अफसरान से कानून के तहत जो अवाम की असल जो वो हकदार भी हैं और अवाम उसके कस्टोडियन भी हैं, उन ज़मीनों को वागजार करा के सरकारी एसेट्स में इजाफा किया जा रहा है। जिस जाती उम्र के हवाले से, मानक गांव के हवाले से उस क्लेम को ये वावेले के साथ जोड़ के अपनी मलकियत साबित करना चाहते हैं, वो क्लेम जाली साबित हो चुका है। वो मलकियत जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका फैसला अदालत ने करना है, जहां ये मुकदमा। वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं अपोजिशन की तरफ से रजिस्ट्री इशू पर सरकारी अफसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराना अफसोसनाक है। सरकारी अफसरान के बारे में नाजेबा अल्फाज राना सनाउल्लाह के मुजरिमाना जहनियत का आकाश है। राना सनाउल्लाह कुछ भी कहें, हमारा ईमान और यकीन मुतजलजल नहीं होगा। वजीर कानून राजा बशारत का कहना था कि अगर करप्शन और कोताही बर्दाश्त नहीं की तो फिर अफसरों को हिरासा करना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। करप्शन बेनकाब होने पर सरकारी अफसरों को धमकियां देना गैर कानूनी अमर है। लीडरशिप के काले करतूत बेनकाब हुए तो राना सनाउल्लाह की जबान चल पड़ी। क्या राना सनाउल्लाह ने कभी अपनी लीडरशिप से करप्शन पर कोई सवाल किया? सरकारी अफसरान के बारे में काबिल एतराज रिमार्क्स देना काबिल मजम्मत है। राना सनाउल्लाह और उनके साथियों को सरकारी अफसरान को निशाना बनाने से गुरेज करना चाहिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को मशवरा देते हुए कहा है कि हुकूमत की तरफ से जाती उम्रा में किए जाने वाले मुमकिन ऑपरेशन को अदालत के जरिए हल कराया जाए। इंतकामी कार्रवाई है। हुकूमत ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके हमें झुकाना चाहती है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की कोट लखपत जेल में हफ्तावार दिन के मौका पर शहबाज शरीफ से हमजा शहबाज और अहले खाना ने मुलाकात की। मुलाकात में हमजा ने अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त की और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और हुकूमत की जानिब से शरीफ फैमिली की जाती उम्रा अराजी के इंतकाल मनसूखी का मामला पर गौर व फिक्र किया गया। मुलाकात में शहबाज शरीफ के वकला भी मौजूद थे। हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ के साथ जमानत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जाती उम्रा में मुतवक्के ऑपरेशन और स्टे ऑर्डर पर भी शहबाज शरीफ को तफसीली आगाह किया गया।
बैंकिंग कोर्ट लाहौर में शुगर मिल्स जाली अकाउंट केस की समाअत जहांगीर तरीन और अली तरीन पेश हुए। अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी। बैंकिंग कोर्ट के जज अमीर मोहम्मद खान ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दोनों ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दूसरी जानिब वकील जहांगीर तरीन ने अदालत को बताया कि 14 अप्रैल को जहांगीर तरीन और अली तरीन को FIA ने नोटिस अरसाल करती है। FIA ने जहांगीर तरीन के डेरा फार्म्स जबकि दूसरी जानिब समेत तमाम कारोबार का रिकॉर्ड मांग लिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक दिन के नोटिस पर तमाम चीजें पेश करना मुमकिन नहीं था। अमन अमान की सूरत हाल के बाद सब चीजें पेश करना मुमकिन नहीं था। 19 अप्रैल को FIA में पेश होकर अदालत ने केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं 1.25 साल से वजीर आजम हाउस नहीं गया, नहीं मालूम मेरे खिलाफ ऐसा कुछ कौन कर रहा है। पहले काश्तकार था, फिर कारोबार में आया, इसके बाद सियासत में आया, सियासत से कारोबार नहीं बनाया। मेरी पाकिस्तान में एक नेक नामी है। जी मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पे आज तक तीनों FIR में कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया गया। किसी ने कहीं पे भी कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। 3 FIR हैं, 3 आप उन को पढ़ लें। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्जाम है। शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्जाम नहीं है, आप पढ़ लें। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। और फिर एक फर्जी कहानी बनाई हुई है कि जी कैश का ये इसके अकाउंट में जमा हो गया, कैश इसके अकाउंट में जमा हो गया। भाई मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरी बड़ी साफ और शफाफ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मैं मेरे और मेरे फैमिली और तमाम लोगों के अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद है। हर चीज़ जो उसमें जमा होती है, ये बाहर निकलती है, वो उस हिसाब का हिस्सा होती है। दूसरा जो मुझे अफसोस हुई है, मैंने सारी जिंदगी एक तरीके से काम किया है इस मुल्क में। और मैं याद रखें, मैं पहले काश्तकार था, फिर बिजनेस में आया, उसके बाद मैं सियासत में आया। मैंने सियासत में आके बिजनेस नहीं बनाई। मैंने अपना एक नेक नामी है मेरी इस मुल्क में, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है, यहाँ पे ऊपर भी है, हर जगह पे ऊपर भी। आप जाके किसी बिजनेसमैन से बात कर लें कि जहांगीर तरीन की जो बिजनेस है वो साफ शफाफ है या नहीं है, वो आपको कहेंगे अगर ये साफ शफाफ नहीं है तो फिर और कौन साफ शफाफ है। इस मेरी जो नेक नामी के ऊपर कोशिश की जा रही है धब्बे लगाने की, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें से शुरू होऊंगा और सब लोगों को आमतौर पर। अब ऐसे नहीं तो फिर ऐसे होगा। राजा रियाज ने इमरान खान को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि इंसाफ न मिला तो फैसला करने में आजाद होंगे। जी हां, राजा रियाज का कहना था कि वजीर आजम को आखिरी बार कह रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बात को मजीद आगे ना बढ़ाएं। बड़े तहम्मुल से तहरीक इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं। लाहौर में जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर कौन कौन अहम बैठक करने जा रहा है, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर 30 से ज्यादा अरकान असम्बली की अहम बैठक हुई, जिसमें चंद अरकान ने मुस्ताफी होने की पेशकश की है। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में 30 से ज्यादा अरकान असम्बली ने शिरकत की, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। अरकान ने राय दी कि ना इंसाफियां जारी रहीं तो इस्तीफे का ऑप्शन मौजूद है। इजलास में फौरी इस्तीफों की ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया गया। हिम्मत, हौसला और अज़्म तो अब भी है पुख्ता और जहांगीर तरीन है हमारे साथ ही, ये कह दिया सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने।
वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए फंड्स इस्तेमाल नहीं किए, सिंध हुकूमत के लोग सिर्फ करप्शन करना जानते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जल्द खात्मा हो जाएगा। थरपारकर के लोगों को सेहत कार्ड मिल चुके। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीनी माफिया सिंध में है। मुराद अली शाह की वजह से ट्रैक्टर की सब्सिडी में 7 अरब रुपए की करप्शन की गई। मलीर एक्सप्रेस वे पर नालों की जमीन पर प्लॉट्स की कटाई हो रही है। सूबाई वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नाअहल तरीन टोले के साथ शौकत तरीन से क्या उम्मीद रखें, असल नाअहल तरीन से जान छुड़ानी है, फिर ही बेहतरी आएगी। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान सिंध में किसी और इवेंट में आकर ऐलानात करके चले गए। मोटरवे का मंसूबा गुज़श्ता हुकूमत का मंसूबा था। नादरा ऑफिस रेलवे प्रोजेक्ट पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। वजीर आज़म के दौरे की हमें किसी किस्म की इतलात नहीं दी गई। कहा गया कि सिंध हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, जो भी काम सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए होगा सपोर्ट करेंगे। सिर्फ ऐलानात नहीं होने चाहिए, अमल होना चाहिए। आइलैंड ऑर्डिनेंस निकाला गया, कैसे सपोर्ट करें? आइलैंड के मामले पर हुकूमत की बदनीयती शामिल है। आइलैंड ऑर्डिनेंस के मामले को कौमी असम्बली सेनेट में लाना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि गुर्बत के मारे लोग शहर शहर कूचा कूचा राशन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। माफियाज मुल्की मामला चला रहे हैं। सिराजुल हक ने हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि रमजान में अशाए खुरोनोश की किल्लत नहीं होगी। महीना के आगाज में ही लोगों को चीनी आटा टिकटों पर मिल रहा है। खातीन बुजुर्ग घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं ताकि उन्हें चंद किलो राशन मिल जाए। रमजान पैकेज के लिए ऐलान की गई सब्सिडी भी माफियाज की जेबों में जाएगी। माफियाज ने इस हुकूमत पर इन्वेस्ट किया और यही लोग हुकूमती मामला चला रहे हैं। मसनूई इकदामात और वजारतों में तब्दीलियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा टब्बर ही नालायक लोगों का है जिनके पास मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए कोई विजन नहीं। IMF और NGOs जो डिक्टेट कर देते हैं, हुकूमत वही नाफिज कर देती है। कुछ अरसे बाद अवाम शोर मचाते हैं तो ऐलानात वापस ले लिए जाते हैं और वजीर आजम कह देते हैं कि यू टर्न लेना ही लीडर की निशानदही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जब कल अदम TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया तो इनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत जब कार्रवाई की जब उन्होंने रियासती अमलदारी को ललकारा और कूचा बाजार को फसाद से भरते हुए अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर हुए। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का ट्वीट पैगाम में कहना था कि कोई भी कानून और आइन से हरगिज बालातर नहीं है। इमरान खान ने मगरबी शिद्दत पसंदों से भी माफी मांगने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि मगरबी शिद्दत पसंद 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों से माफी मांगे। वज़ीर आज़म ने लिखा कि बैरूनी इंतहा पसंद जो दुनिया भर के मुसलमानों को अजियत में मुब्तला करने के लिए इस्लामोफोबिया और नस्ली तज़हीक का सहारा लेते हैं। अब मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं और वो हमारे दिलों में बसते हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान ने नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की है। ताहिर महमूद अशरफी ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि तौहीन नामूस रसालत किसी सूरत काबूल नहीं। तहरीक लब्बैक का मामला हमारा अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि किसी गुस्ताख रसूल को पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि तौहीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती।
वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जिन्ना अस्पताल में मजहबी तंजीम के मुजाहिरों के दौरान जख्मी पुलिस एहलकारों की आदत की मुज़ाकरात से मामलात हल हो सकते हैं, लेकिन तंजीम की तरफ से तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया। रियासत की जिम्मेदारी है कि अमन अमान बरकरार रखे। 600 से ज्यादा पुलिस वालों को जख्मी किया गया। इतना ज़्यादा चैलेंज जो है वो पुलिस को आया हो, जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से पुलिस पे और सरकारी जो अमलाक थी उनके किए गए, इसकी कोई नज़ीर हमारी तारीख़ में नहीं है। और जिस बहादुरी से और मेहनत से और एक जज्बे के तहत पुलिस ने इस बदअमनी का मुकाबला किया, वो काबिल तहसीन है। और 600 से ज़्यादा पुलिस के नौजवान जो थे वो इंजर्ड हैं, 600 से ज़्यादा। ये भी कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ, और कुछ शहादतें भी हुई हैं। तो और ये बिल्कुल अपने ही मुल्क में हम सब नामूस रसालत के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई, जिस तरीके से जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं दुनिया में, उनको चैलेंज आज तक कभी नहीं इतना किया किसी ने जितना वज़ीर आज़म इमरान खान ने और हमारी हुकूमत ने किया। जब ये वाक़यात बाहर हुए तो एक आवाज़ एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि सिंध के अफसर माफिया ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची और हैदराबाद को लावारिस कर दिया गया। कराची पर सियासत करने वाले शहर की आवाज़ के साथ आवाज़ उठाएं। शहरी इलाकों के वसाइल हड़प किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत का कोई एक अस्पताल जो हुकूमत अपने वसाइल से चला रही है। सिंध हुकूमत कराची पर कब्जा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कोशिश थी कि हालात लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएं। SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में मजीद 112 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 16,094 हो गई। मजीद 4,976 अफराद में वायरस की तशखीस। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 78,425 है और 6,50,775 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 7,271 अफराद जान की बाजी हार चुके। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि NCOC का 50 से 59 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला सामने आया है। एक बार फिर लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला NCOC इजलास में किया गया। NCOC इजलास में एक बड़ा फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि NCOC का 50 से 59 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। एक बार फिर लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। दुनिया भर में कोरोना 30 लाख इंसान लुकमा अजल बन चुके हैं। 14,50,000 मरीज। अमेरिका में 5,79,000, ब्राजील में 3,69,000, भारत में 1,75,000, मेक्सिको में 2,11,693, रूस में 1,04,000, फ्रांस में 1,00,000, बरतानिया में 1,27,225 और सऊदी अरब में 6,801 अमवात हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,79,942 तक जा पहुंची, जबकि 3,23,05,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 1,45,21,000 से ज्यादा है और 1,75,673 अफराद जान की बाजी हार चुके। ब्राजील में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 1,38,34,000 से ज्यादा हो गई और 3,69,024 अफराद हलाक हो चुके हैं।
वफाकी काबीना का इजलास 20 अप्रैल को तलब कर लिया गया। काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना करतारपुर राहदारी मंसूबे को पेपरा रूल्स से इस्तिस्ना देने की मंजूरी दे दी गई, जबकि दूसरी जानिब अशियाए खुरनोश की तलब और रसद का रिकॉर्ड रखने के लिए डेटाबेस के क़याम की मंजूरी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म्ड गाड़ियों को कराची से काबुल ले जाने की इजाजत की समरी काबीना एजेंडे में शामिल। मुआवन ख़ुसूसी बराए तवानाई गर्दशी कर्जे के खात्मे का पैन काबीना इजलास में पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने पाक अफगान बॉर्डर से मुतल्लिक PC-1 पर दस्तखत कर दिए हैं। PC-1 में पाक अफगान बॉर्डर के मुतासरीन के लिए रकम की मंजूरी भी शामिल है। मीर ज़िया लांगू कहते हैं कि बाढ़ मुकम्मल होने से पाकिस्तान में अमन अमान की बहाली के लिए रियासती इदारों की कोशिशें रंग लाई हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने तमाम मुखालफतों के बावजूद पाकिस्तान की मगरबी सरहदों की बाड़ लगाकर हमारे मुल्क को महफूज बना दिया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर समाअत 20 अप्रैल को होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। ख्वाजा आसिफ ने दरख्वास्त जमानत में चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया है। इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमों की सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान मौज़म अली, खालिद शमशेर और मोहसिन अली को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। मुलजिमान ने ATC का 18 जून 2020 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। अफसोसनाक खबर शामिल करें, जहां पर गोजर खान में तेज रफ्तारी से 4 जानें चली गई। गलियाना रोड के करीब जीप की गाड़ी को टक्कर से हादसा पेश आया। 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। गोजर खान GT रोड गलियाना मोड़ के करीब तेज रफ्तार लग्जरी जीप ने पीछे से टैक्सी को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बात करें मौसम की सूरत हाल की तो लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान। गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा, काश्तकार परेशान। ज़ियारत में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मौसम खुशगवार होने से रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला में बारिश होगी। इस्लामाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर, चतराल, एबटाबाद और दीगर इस्लाम में बारिश की तवक्को है। मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित, बिल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है।